अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा शर्ट का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसको हमने थोड़ी फैंसी लुक देनी है, तो ये मैंने गला लिया है। फुल एम्ब्रॉयडर्ड गला है इसका, और इसको मैं एप्लिक करके लगाऊंगी। आपको इसका एप्लिक करने का तरीका भी सिखाऊंगी, और इसके साथ ये जो बॉर्डर मिला था शर्ट के साथ ही, इसे भी हम यूज़ करेंगे। तो ये जो कटवर्क की तरह है बॉर्डर, इसको मैं पैनल्स में लगाऊंगी। और ये जो डबल साइडेड बॉर्डर है, इसको मैं साइड चाक और दामन पे पलटे के तौर पे यूज़ करूंगी। बाजू और दामन पे ये वाली मैं मैजेंटा लेस लगाऊंगी, और उसके ऊपर रख के मैं ये नीली फैंसी लेस लगाऊंगी। तो ये लेस नीली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दुपट्टे में बहुत ज़्यादा नीला कलर था, तो इसलिए मैंने इसको मैच करने के लिए ये लगाया है। और ये वैसे भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है कि एक बड़ी लेस और उसके ऊपर एक छोटी लेस लगाते हैं। तो अब हम पैनल्स के लिए पहले निशान लगा लेंगे। तो 5 इंच पे मैं ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधा निशान लगा के लाइन लगा लूँगी, पहले एक साइड पे। और फिर जब हम शर्ट को दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे तो खुद ब खुद चाक का निशान उस तरफ लग जाएगा, और फिर हम उसे गहरा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम शर्ट को फोल्ड करेंगे, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम दबाएंगे जहाँ पे निशान है चौक वाला, तो वो दूसरी तरफ भी निशान लग जाएगा। अब हम इसको गहरा कर लेंगे इस निशान के ऊपर ऊपर चाक फेर के। ये आपने ख्याल रखना है कि निशान बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो पैनल्स ही आपके सारे टेढ़े लगेंगे। तो यहाँ से हमने पैनल की कटिंग नहीं करनी, सिर्फ वैसे ही निशान लगा के हमने इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है। तो ये बॉर्डर मैं जितना मैंने शो करना है उतना कट कर लूँगी। दूसरी साइड से भी मैं एक्स्ट्रा जो बॉर्डर है वो उतार लूँगी, और जितना हमने शो करना है उसके साथ एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए जो हमने दबाव के लिए रखना है। तो इस तरह से एक पैर के बराबर कपड़ा हमने दोनों तरफ फोल्ड कर लेना है, और इसको इस्त्री से अच्छे से हमने फिक्स कर लेना है। तो अब हमने जो निशान लगाया था शर्ट के ऊपर, उस निशान के ऊपर रखते हुए हम पहले एक साइड से बॉर्डर को सिलाई लगा लेंगे। तो ये जहाँ पे पिंक कलर है वहाँ पे मैं पिंक कलर का धागा लगाऊंगी, और दूसरी साइड पे ग्रीन कलर आ रहा है तो वहाँ पे मैंने ग्रीन धागा लगाना है। लेकिन पहले हमने सिर्फ एक साइड पे ही सिलाई लगानी है। तो दोनों पैनल्स पे इस तरह बॉर्डर लगा के एक साइड की सिलाई लगा के, बाहर वाली सिलाई हमने अभी नहीं लगानी क्योंकि वहाँ पे भी हमने बॉर्डर से ही डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये मैं दूसरी तरफ भी बॉर्डर लगा लूँगी उसी निशान के ऊपर ऊपर जो हमने पैनल्स के लिए लगाया था। अब जो बॉर्डर हमारे पास बच गया था उससे हम यहाँ पे साइड पैनल्स के साथ जो जगह बनी है वहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो जहाँ पे चौक का निशान है उसके बराबर हम ऊपर से रखेंगे, और नीचे तिरछा हमने 4 इंच नीचे तक निशान लगाया है। ये देखें, इस तरह से जहाँ पे हमने चौक बंद करने हैं उसके बराबर से शुरू करेंगे और 4 इंच नीचे तिरछा ले आएंगे। यहाँ से मैंने 6 इंच के फासले पे दोबारा एक पट्टी लगानी है। यहाँ से भी 6 इंच का ही मैं फासला लूँगी, और इस तरह से मैं एक और पट्टी यहाँ पे लगा लूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लूँगी। जो बाकी का बॉर्डर है वो हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो इसको मैं इस तरह ग्लू से फिक्स कर लूँगी ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे, क्योंकि हमने अभी पैनल्स की जो दूसरी साइड की सिलाई थी वो लगानी है। तो इसी को कवर करने के लिए इसको हमने उस पैनल वाले बॉर्डर के नीचे रख के सिलाई लगानी है, इसलिए मैंने पहले ये सिलाई नहीं लगाई थी। अब हम ये सिलाई ग्रीन कलर का धागा लगा के तो हम लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये बॉर्डर के नीचे आ गया है जो साइड पे हमने डिज़ाइन बनाया है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, और फिर हम जो बॉर्डर की पट्टियाँ हमने साइड पे लगाई हैं उनके ऊपर ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ किस तरह से है। अब हम शर्ट के ऊपर गला अटैच करेंगे, तो इसके लिए ये मैंने जो मच्छर भगाने वाला मैट होता है वो लिया है, जलेबी भी जिसे हम कहते हैं। इसको मैंने एक सिरे को जला लिया है, और उसके साथ ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कढ़ाई के बिल्कुल साथ साथ मैं फेरती जाऊंगी उसको। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो जैसे जैसे गले में डिज़ाइन है
उसी हिसाब से हमने इसको फेरना है। और बिल्कुल भी साथ मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा, फूलों के साथ साथ बिल्कुल मैंने इसको साफ़ कर लिया है कपड़े को सारे को, ये देखें। और ये हमारी गले की लुक बनी है। अब मैं ये गला इस तरह अटैच कर रही हूँ कि शर्ट की उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी हुई है और गले की भी जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है, सीधी साइड इसकी नीचे है। तो इस तरह से आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि गला लगाने का आपको तरीका कैसा लगा। वैसे गला लगाने के काफ़ी तरीके हैं, तो मैं आज आपको ये तरीका सिखा रही हूँ। ये गले की कटिंग एक मेरे पास थी, आप अपने हिसाब से जितना भी बड़ा गला पहनते हैं उस हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा। इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है, शर्ट के सेंटर में, और इस तरह निशान लगा लेना है। जो हमने गले सिलाई लगानी है इस निशान के ऊपर ऊपर लगानी है। तो मैंने पिन्स पहले ही गले में लगा ली थी ताकि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह फिक्स हो जाए और हमारी सिलाई बिल्कुल नीट आ जाए और सेंटर भी हमारा बिल्कुल ठीक आए। तो इस तरह से हम निशान के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हम दरमियान में से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। पहले हमने पिन्स निकालनी है और फिर हमने आधा इंच के बराबर सिलाई के साथ कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा, तो फिर हमने बाकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है और सारे गले में सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब हम गले को दूसरी तरफ पलट लेंगे। तो इस तरह से जब हम सीधी तरफ गला पलटेंगे तो गले की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी, ये देखें इस तरह से। अब हम गले को पहले तरपाई कर लेंगे, जिस तरह हम तरपाई का मार्जिन रखते हुए तरपाई करते हैं। तो यहाँ से मैंने नीचे की तरफ से सुई ऊपर निकाली है, ये देखें 1 इंच के या पौने इंच के फासले पे, जिस तरह आप तरपाई करते हैं। और फिर छोटे छोटे इसी तरह टांके लगाने हैं जैसे तरपाई के टांके होते हैं, बिल्कुल बारीक सा, जो बिल्कुल नज़र भी ना आए। और मैंने यहाँ पे धागा लिया है कढ़ाई के कलर का, ताकि तरपाई हमारी फील भी ना हो कि कहाँ पे की हुई है, वो बिल्कुल कढ़ाई के अंदर ही मिक्स हो जाएगी। तो थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह हम छोटे छोटे टांके लगा लेंगे और सारे गले में तरपाई कर लेंगे। तरपाई का फ़ायदा ये होगा कि गला हमारा अच्छे से फिक्स हो जाएगा और उसका सेंटर हमें बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम गले की जो साइड वाली जगह है, बाहर वाली साइड, उन जगहों पे मैं पिन्स लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से किनारों के साथ साथ, और सेंटर का बिल्कुल ख्याल रखते हुए मैं सेंटर में भी पिन्स लगा लूँगी। शर्ट का सेंटर और गले का सेंटर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो सारे गले में इसी तरह साइडों पे मैं पहले लगाऊंगी पिन्स और फिर मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो इसे ग्लू स्टिक से भी चिपका सकते हैं और बाद में फिर सिलाई लगा लीजिएगा। तो ये देखिए, अब मैं जैसे जैसे हमारे गले की शेप है, मैं ऐसे कढ़ाई के अंदर की जानिब लगाऊंगी सिलाई। बाहर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं रखा, तो ये बिल्कुल मैं कढ़ाई के साथ साथ अंदर की जानिब सिलाई लगा रही हूँ। तो टांका यहाँ पे हमने बिल्कुल छोटा कर लेना है मशीन का, बड़ा टांका यहाँ पे नहीं लगना क्योंकि वो फिर नज़र आएगा और बुरा लगेगा। मजेंडा कलर की ही मैंने यहाँ पे जो धागा है वो लिया है, क्योंकि कढ़ाई का जो बॉर्डर है वो सारा इसी कलर का है। तो जिस कलर का भी आपका गला हो, जिसमें बॉर्डर आ रहा हो जिस कलर का, उसी कलर का आपने धागा लगाना होता है। तो इसी तरह एहतियात से हम गला लगा लेंगे। इससे पहले मैं कॉर्नर पैचेस लगाने की वीडियो भी आपको बता चुकी हूँ। उसमें मैंने कैसे एप्लिक किया था, वो मैंने अगरबत्ती के साथ कॉर्नर पैचेस एप्लिक करके लगाए थे शर्ट के ऊपर। उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। वो भी मैंने इसी तरह बहुत आसान तरीके से आपको लगाने सिखाए हैं। तो ये देखें जिस तरह फूलों का है शेप, उसी तरह हम उनके साथ साथ मशीन को ऐसे चलाते जाएंगे और कपड़े को हमने शर्ट को उसी हिसाब से फेरते जाना है। और बहुत आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे हमने मशीन चलानी है, तेज़ मशीन हमने नहीं चलानी, वरना सारा हमारा जो गला है वो ख़राब हो जाएगा, नीट नहीं बनेगा। तो व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन दबा के प्लीज़ ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और अगर आप किसी ख़ास डिज़ाइन या टॉपिक पे वीडियो
बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में बताया करें, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। तो इसी तरह सिलाई लगा के हम गला अटैच कर लेंगे। तो अब मैं गले के जो दरमियान में पट्टी है उसके ऊपर बटन लगा लूँगी। ये लैस लगाने लगी हूँ मैं बाजुओं के ऊपर। तो पहले मैंने छोटी लैस को, जो बड़ी लैस हमने ली थी वो भी फैंसी है, दोनों फैंसी लैसें ली हैं। तो इस तरह किनारों को साथ मिलाते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी और सारी लैस को मैं एक ही दफ़ा सिलाई लगा लूँगी, ताकि मुझे बार बार सेट ना करना पड़े। अब मैं इसे शर्ट के ऊपर इस तरह रखूँगी कि सामने मैंने सिलाई का मार्जिन रख लिया है और जहाँ पे हमने सिलाई लगाई हुई थी पहले लैस वाली, उसके ऊपर बिल्कुल हमने पलटा रखना है फोल्ड करके। ये देखें, इस तरह से जो बॉर्डर मैंने आपको दिखाया था वो मैंने पहले ही कट कर लिया था। तो इसी बॉर्डर को मैं पलटे के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से उसी लैस की जो सिलाई थी, जो हमने ऊपर रख के नीली लैस लगाई थी, उस सिलाई के ऊपर हमने पलटा ऐसे रख के सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो आप यहाँ पे तरपाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। व्यूअर्स, ये सफ़ायर का ड्रेस है और खद्दर इसका फैब्रिक है। तो आपको पता है कि सफ़ायर का जो शर्ट होती है वो 3 मीटर की होती है, तो काफ़ी खुला कपड़ा था, बॉर्डर भी काफ़ी खुला था, इसलिए इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा मुझे सहूलत रही। तो ये हमारी बाजू की लुक है। इसी तरह से हमने दामन पे भी लैस लगानी है। अब हम जो बाजू के ऊपर की जानिब तीरे वाली जगह पे प्लेट्स डालते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपने सेंटर से शुरू करना है। एक जैसी सेंटर के दोनों जानिब प्लेट्स होनी चाहिए। तो ये पहले मैंने 3 प्लेट्स डाली हैं। अब मैं देख लूँगी कि कंधा हमारा जितना हमने तैयार करना है, अगर और गुंजाइश होगी तो हम 1-2 प्लेट और डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने 8 इंच तैयार करना है। तो इस वक्त मेरे पास 10 इंच कपड़ा है, क्योंकि 1 इंच हमें बस एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई के लिए, इसलिए मैं एक एक प्लेट दोनों तरफ और डाल लूँगी। इस तरह से ये 5 प्लेटें मैंने छोटी छोटी कंधे के ऊपर डाल ली हैं। आप धागा खींच के भी यहाँ पे चुन्नट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब हम बाजू अटैच कर लेंगे और सबसे आखिर में ये जो लैस मेरे पास बच गई थी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ली थी, इसमें से हम ये फूल कट कर लेंगे और इन फूलों को भी हम एप्लिक करके शर्ट के ऊपर इनसे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो जितना हमने डिज़ाइन शो करना है उतना रख के बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा साथ से हम कट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से इसकी पत्तियां मैं अलहदा कर लूँगी। ये देखें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अच्छी तरह हमने साफ़ कर लेना है और बाद में फिर हम इसे एप्लिक करेंगे। तो इसी तरह से मैं फूल निकाल लूँगी लैस में से सारे। अब मैंने ये अगरबत्ती ली है, अगरबत्ती को मैंने जला लिया है। इसको मैं सारे फूल के किनारों पे इस तरह से फेर लूँगी और उसके जो किनारों के से धागे वगैरह थे वो इस तरह जला के इनको लॉक कर लूँगी, क्योंकि टिश्यू फैब्रिक है, इसके धागे वगैरह बहुत निकलते हैं। तो इसके जब हम किनारों को इस तरह से एप्लिक करके काविये से या इस तरह अगरबत्ती से, या जो मैट मैंने आपको पहले गले के साथ तरीका बताया था उसके साथ अगर हम इसको लॉक कर लेंगे जला के, तो फिर इसके धागे नहीं निकलेंगे। तो ये फूल मैंने एक तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी सारे फूल भी तैयार कर लेंगे और जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आपको डिज़ाइन प्यारा लगे, आप शर्ट के ऊपर बना सकते हैं। मैंने ये साइडों पे जो पैनल्स हैं वहाँ पे एक एक फूल लगाया है और बाकी मेरे पास ये 3 फूल बच गए थे, मैं इनको दामन पे इस तरह से लगा रही थी। ये देखें, और एक मैंने ऊपर की तरफ लगाया था, लेकिन बाद में मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये एक जो ऊपर वाला है ना, ये ज़्यादा ओवर लग रहा है, तो फिर मैंने उसको उतार दिया था। तो ये देखें, ये भी उसी तरह से सेम जैसे हमने गला लगाया था, पहले मैंने इसको ग्लू के साथ चिपका लिया है यहाँ पे, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे। तो जिस तरह से फूल की शेप है उसी तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें, जहाँ से पत्ता दूसरी तरफ मुड़ रहा है मैंने सिलाई उस तरफ मोड़ ली है। यहाँ पे भी हमने कलर का ख्याल रखना है, धागा उसी कलर का लगाना है जिस कलर का पैच है, और आपने सिलाई बहुत छोटा टांका करके लगानी है और तेज़ मशीन यहाँ पे नहीं चलानी। तो इसी तरह से हम सारे फूल के ऊपर सिलाई लगा लेंगे किनारों किनारों पे, और नीचे से हमने कपड़े को
सेट करते जाना है, ये देखें, ताकि नीचे इसके कपड़ा इकट्ठा ना हो जाए। वैसे मैंने इसे ग्लू से इसीलिए फिक्स किया था कि कपड़ा इसमें इकट्ठा होने का चांस फिर बहुत कम रह जाता है जब हम पहले इसे चिपका लेते हैं किसी चीज़ से। तो व्यूवर्स प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर किया कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो ड्रेस हमारा तैयार हो चुका है, अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।